नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और मुद्दे की जो जुड़ा हुआ है कर्मचारियों से, सरकारी कर्मचारियों के हितों से जो जुड़ा हुआ है। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले, उन्होंने ये जजमेंट दिया है। और केस का टाइटल है द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एम विजय कुमार एंड अदर्स, और इससे कनेक्टेड और जो दूसरे केस हैं। और SLP सिविल नंबर है 18030/2023 का। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 10 को 2026 में दिया। और ये मैं बता दूं, ये निर्णय है जो बढ़ोतरी होती है महंगाई की, उसके बारे में। तो दोस्तों, जो इन सर्विस लोग होते हैं, यानी कि जो सर्विस कर रहे होते हैं, उनको DA मिलता है। और जो पेंशनर हैं उसको DA को जो है DR कहते हैं, वो है डियरनेस रिलीफ, उनका अलाउंस है। और पेंशनर का जो कहते हैं उसको रिलीफ कहते हैं। तो एक बार पेंशन फिक्स हो जाती है, उसके बाद में जो भी बढ़ोतरी उसकी होती रहती है। पर जो कीमतें बढ़ती हैं, जो महंगाई बढ़ती है, जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये भत्ते दिए जाते हैं। महंगाई बढ़ रही है इसलिए वो भत्ता दे के और उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं कि भाई, जिससे कि उनका जो रियल वैल्यू है उनकी पेंशन की या सैलरी की, वो कम ना रहे। तो ये जो निर्णय है, इसमें केरला स्टेट में जो है, जो डियरनेस अलाउंस था वो तो सही दिया, पर जो पेंशनर को देना था DR, उसमें उन्होंने कटौती कर दी परसेंट में। वैसे तो कम होता ही है, पेंशनर की आधी बेसिक होती है, पर उस बेसिक के ऊपर जो भी DR होता है, उसकी जो दर थी उसमें भी उन्होंने कटौती कर दी। तो कोर्ट ने ये पाया कि भाई, ये तो जो भारतीय संविधान है उसका जो आर्टिकल 14 है उसका वायलेशन है। आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, कि समानता का अधिकार है। जब दो चीजें एक समान है तो आप उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एक बार आपने तय कर लिया कि इनको जो है महंगाई भत्ता मिलेगा, तो आप दो को अलग अलग महंगाई भत्ता नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि इसका पर्पस क्या है। महंगाई भत्ता चाहे इन सर्विस को मिले या रिटायर्ड जो पेंशनर है उनको मिले, इसका उद्देश्य केवल एक है। और वो उद्देश्य क्या है कि जो महंगाई है उसके असर को खत्म करना, न्यूट्रलाइज करना। और दोनों केसों में वो एक जैसा उद्देश्य है। तो ये जो था, अब थोड़ी डिटेल में बात करें कि जो स्टेट ऑफ केरला है उसकी जो है केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। तो जो केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसमें जो पेंशनर हैं उनको जो है कम दिया गया, और इन सर्विस जो लोग थे, जो सर्विस पे थे, उनको ज़्यादा दिया। तो पहले बात गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंच थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो, केरल सरकार का जो आर्गूमेंट था, उसका आर्गूमेंट था कि ये दो अलग अलग क्लास हैं। इन सर्विस एक क्लास हुई और पेंशनर दूसरी क्लास हुई। तो जब दोनों क्लास अलग अलग हैं तो फिर भेदभाव वाली बात तो है ही नहीं। आर्टिकल 14 का तो
कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि दोनों क्लासें अलग अलग हैं। ये गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था। इस आर्गुमेंट को जो सिंगल जज बेंच थी केरल की सॉरी, उसने मान लिया। उसने कहा ठीक है भाई, जो सरकार कह रही है ठीक है, दोनों अलग अलग क्लास हैं। परंतु जब ये मैटर डिवीजन बेंच पे गया हाई कोर्ट केरला में, तो उन्होंने कहा गलत है, ये दो क्लास नहीं है, डीए और डीआर एक ही बात है, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि जो महंगाई वृद्धि है उसको जो है न्यूट्रलाइज करें, उसका असर कम करें। और ये जो है आर्टिकल 14 जो है संविधान का, उसका जो है वायलेशन करता है अगर आप ऐसा भेदभाव करते हैं तो। और जो डिवीजन बेंच थी केरल की, उसका जो निर्णय था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। हुआ ये था कि 2021 में एक सरकारी आदेश आया जिसके तहत सेवारत जो कर्मचारी हैं उनके डीए में 14% की बढ़ोतरी की गई, जबकि जो पेंशन भोगी हैं उनका जो डीआर था उसमें 11% की बढ़ोतरी की। पहले ऐसा नहीं था, दोनों की साथ होती हैं। अभी तो उसमें 3% की बढ़ोतरी कम की गई जो पेंशनर है, जबकि जो 14% है और 11%, ये दोनों का आधार जो महंगाई सूचांक कहते हैं वो एक है। एक ही के आधार पे आपने दो अलग अलग निर्णय किए। एक में तो उस सूचांक को लेके, उस इंडेक्स को लेके 14% कर दिया और दूसरे को 11%। तो उन्होंने कहा साहब ये गलत है। ये जो है डिवीजन बेंच जो थी हाई कोर्ट की, उसने कहा गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और इस तरह से उन्होंने जो सिंगल बेंच का जो निर्णय था हाई कोर्ट का, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर जो केरल सरकार थी वो हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई और उन्होंने कहा कि साहब जो डिवीजन बेंच थी हाई कोर्ट की, उसने इसमें गलत निर्णय किया है। तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो महंगाई के बढ़ने से जो दिक्कतें आती हैं, जो हार्डशिप आती है, वो तो चाहे सर्विंग एम्प्लॉय हो या पेंशनर, दोनों को एक जैसी आती है। तो आपने फिर दो रेट कैसे करे? जिनका उद्देश्य जो है इन्फ्लेशन को, महंगाई को न्यूट्रलाइज करना है और एक ही इंडेक्स से महंगाई के से जुड़े हुए हैं, तो आपने दो निर्णय कैसे किए? ये गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये आर्टिकल 14 जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और इस तरह से उन्होंने जो उठा के उसको निर्णय को, केरल सरकार की निर्णय को नहीं माना। फिर उन्होंने दूसरा तर्क दिया। केरल सरकार ने दूसरा तर्क दिया कि साहब हमारे पास जो है फाइनेंशियल जो है रुपए पैसे की कमी है, इसलिए हमने कम किया। तो उसमें उन्होंने कहा भाई कम है तो सबके लिए कम है, एक इनको काहे को दबा रहे हो तुम पेंशनर को? अगर कम है तो वो उनके लिए भी है और इनके लिए भी है। आप दोनों को कह देते कि अभी हमारे पास धन नहीं है हमारी सरकारी खजाने में, हम बाद में देंगे। एक को दिया एक को नहीं दिया, ये तो गलत बात है। तो इस तर्क को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और इस तरह से ये जजमेंट जो था वो दिया और कहा कि आप महंगाई भत्ते में, चाहे वो डीआर हो पेंशनर के लिए या डीए हो सर्विस करने वालों के, इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। ये वायलेशन है, उन्हें तुरंत जो है ये दिया जाए। तो ये एक निर्णय आया जिसकी मैंने आज बात की। फिर किसी अच्छे निर्णय के साथ, अगले निर्णय के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।